जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा निबंध लेकर के आ चुका हूं जो 100% बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। 7 से 8 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होकर के ये निबंध पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने सोचा इस निबंध को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि भाई इस टॉपिक पर निबंध बहुत सारे लोग बनाए हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, आसानी से याद नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। जैसे मैंने सारे निबंध बताए हैं वैसे ही एकदम आसान तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी इस वीडियो में निबंध बताने वाला हूं। बहुत ही आसान तरीके से आप निबंध को लिख पाएंगे, पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर निबंध कैसे लिखना है अच्छे से हम लोग सीख लेते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नीचे लिख देना है निबंध लेखन। ऐसे नहीं लिखना है सबसे सरल निबंध, ये नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है निबंध लेखन। ठीक है। उसके बाद पहली हेडिंग रहेगी रूपरेखा, इसके अंदर पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग नीति का उद्देश्य, यानी ये शिक्षा नीति जो लागू की गई है इसका उद्देश्य क्या था, तीसरा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, चौथा नीति के लाभ और चुनौतियां, यानी ये जो शिक्षा नीति लागू की गई है इसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, और लास्ट में हम लोग उपसंहार लिखेंगे। और अब हम बारी बारी से सभी हेडिंग को डालेंगे और 8 से 10 लाइन सभी हेडिंग्स में लिखेंगे। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली को समय समय पर सुधारने के प्रयास किए गए हैं, पहले भी किए गए हैं, है ना। लेकिन वर्ष 2020 में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। यह नीति पहले की नीति से काफ़ी अलग है, ठीक है, और बच्चों की सोच, समझ और रुचि के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देती है। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो 34 वर्षों बाद आई है। कितने वर्षों बाद? 34 वर्षों बाद, याद रखिएगा। अब अगली हेडिंग बनाएंगे नीति का उद्देश्य और लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना है। ठीक है। इसका उद्देश्य शिक्षा को सरल एवं व्यवहारिक बनाना है ताकि विद्यार्थी न केवल नौकरी के योग्य बने बल्कि एक अच्छे नागरिक भी बन सके। इसका मकसद हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है जो देश के विकास में मदद कर सके। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अब आगे आपको हेडिंग बनाना है प्रमुख विशेषताएं और लिखना है नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की प्रणाली को अपनाया गया है जो बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता के अनुसार है। इस नीति के द्वारा रटने की बजाय समझने पर जोर दिया गया है। बच्चों को शुरू से ही कोडिंग, कला और खेल जैसी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। कॉलेज की पढ़ाई में अब छात्र बीच में कोर्स छोड़कर बाद में फिर से शुरू कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है जिससे बच्चे बेहतर समझ सकें। ठीक है। अब ये 5+3+3+4 प्रणाली क्या है, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। चलिए आपको अगली हेडिंग बनाना है चौथी नंबर, नीति के लाभ और चुनौतियाँ। इसमें आपको लिखना है यह नीति बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने में मदद करे, यानी देखिए शिक्षा देने में मदद करेगी। ठीक है। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब हम चुनौतियां हेडिंग डालेंगे कि आखिर इस शिक्षा नीति के सामने चुनौतियां क्या हैं। तो लिखेंगे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, यानी ऐसा देश जिसमें जगह जगह पर विविधताएं हैं, इस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना एक बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है। भारत के हर स्कूल में इसे लागू करना आसान नहीं होगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग, नई किताबें और संसाधन जुटाना भी जरूरी होगा। आपने शिक्षा नीति को तो लागू कर दिया लेकिन टीचर तो है पुराने ज़माने वाले हैं, तो कैसे आप नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इसलिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि शिक्षकों की ट्रेनिंग, नई नई किताबें और संसाधन जुटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन देश के कई स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की भारी कमी है।
इसके अलावा अधिकतम शिक्षकों को नई तकनीकों और पद्धतियों की जानकारी भी नहीं है। पहले के जो शिक्षक हैं, ज़्यादातर शिक्षकों को ज़्यादातर टेक्नोलॉजी भी नहीं आती है, यानी ज़्यादातर उनको ज्ञान भी नहीं है इस चीज़ों के बारे में, नई नई टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो कैसे वो जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब दोस्तों आपको अंतिम में हेडिंग बनाना है उपसंहार और लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नई सोच के साथ बनाई गई है। यह बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे ले जा सकती है। यह न केवल विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करेगी, बल्कि उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील भी बनाएगी। हमें इस नीति को अपनाने और उसके उद्देश्यों को साकार करने के लिए मिल करके प्रयास करना चाहिए। यहाँ से दोस्तों मैंने पूरा निबंध आपको दिखा दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो जानते ही हैं आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।